मेरे पापा हम जो कट्टर कांग्रेसी फैमिली से थे। एक मिनट दीदी बुरा मत। अरे एक मिनट कैमरा मैन फोकस करो। बिल्कुल करो दीदी कौन मैं थे? कट्टर कांग्रेसी फैमिली से थे। मेरे बाबा इंदिरा गांधी के आगे ऐसे लेट गए थे इस तरीके से, और मतलब जब तक वो जिंदा थे हमारे परिवार ने कांग्रेस को वोट दिया। हमारे घर में प्रोग्राम था तो पापा ने कहा कि बेटा बेधड़क होके आ जा, चिंता मत कर, योगी की सरकार है, कुछ भी नहीं होगा। राहुल गांधी भी युवा है, देश जोड़ रहे हैं। अरे भाई देश टूट रहा था क्या? जो देश जोड़ते फिर इनकी बुद्धि तो यही देख ले, गोड्डू में जा रही, देश टूट रहा है जो जोड़ते फिर रहे। अरे भाई कोई देश नहीं टूट रहा, ना कोई जोड़ने की जरूरत है, तो मोहब्बत की दुकान चलाते फिर। हाँ तो मोहब्बत की दुकान तो अच्छी बात है ना। मोहब्बत की दुकान अच्छी बात है क्या? कांड करवा देंगे? मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान क्यों खोल लो? संस्कारों की दुकान खोलो, संस्कार बताओ उन्हें, ठीक है ना, ना कि मोहब्बत बताओ उन्हें। मोहब्बत की दुकान खोल इन्होंने निकम्मापन गिना रखा। स्कूल में आज के टाइम पर ज्यादा प्रिंसिपल भी कांडी हो रहे, मोहब्बत की दुकान ते इन्हें संस्कार सिखाओ। संस्कारों की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत नहीं है। मोहब्त तो अपने आप कर ले इंसान, जी संस्कार हो। मोदी जी में ऐसा क्या खास है कि सब लोग मोदी जी को पसंद है? भगवान का दूसरा रूप है। भगवान के रूप है। हाँ, भगवान के दूसरा रूप है। कौन से भगवान के रूप है? विश्वकर्मा भगवान, क्योंकि उसी दिन उनका भी जन्म हुआ है। किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? अभी इलेक्शन आने वाला है, मोदी को कि किसी और को? वो तो मेरे मन में अजब बनाऊं, कोई जरूरी थोड़ी तुमसे बताऊं। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार मोदी को हरा देना है। नहीं, हार जाएंगे मोदी? मोदी को नहीं आ रहे, नहीं हारेंगे। नहीं आ रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो बढ़िया काम नहीं कर रहे, वो चोर है मोदी जी। कोई न्याल को नहीं करे, सब आप का पूछ क्या करे न्याल है नंदन। इस बार प्रधानमंत्री किसको बनाना है? मोदी मोदी के बाद वही होगी। अच्छा, और के पहले चाय वाला फिर गाय वाला। प्रधानमंत्री 2024 के इलेक्शन में कौन बनने चाहिए? मेरे हिसाब से पीएम मोदी आना चाहिए। मोदी ही बनने चाहिए। मोदी आना चाहिए क्योंकि मोदी ने जितना काम किया है आम जनता देख रही है, सब देख रहे हैं, तो इसी प्रकार से बीजेपी पार्टी आनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बस खाया है बैठ के। कैसे लगता है मोदी जी आपको? मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, मेरे को डिसलाइक देना है। डिसलाइक देना है? कौन देश में कौन नेता अच्छे लगते हैं आपको? कांग्रेस अच्छी लगती है, राहुल गांधी आना चाहिए इस बार। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं इस बार? मैं तो मोदी जी को ही, मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। क्योंकि वो हिंदुत्व के ऊपर ज़्यादा करते हैं और उनका बहुत से पॉलिसी है जो लाइफ के लिए ठीक है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं उनका विचार ही अच्छा है, अलग से है, यूनिक है। आप करते क्या है मैम, मैं पूछ सकता हूँ? मैं ज्योतिषी हूँ। ज्योतिषी हैं? हाँ जी। देश का भविष्य जानते होंगे तब तो आप। किसके हाथ में देश ज्यादा सुरक्षित है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? सर कर्म अगर देखा जाए तो अभी तक जितना भी किया है काम मोदी जी ने, वो बहुत अच्छा काम किया है। किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे 2024 में? पीएम मोदी को। मोदी जी को बनाएंगे? मोदी जी को। क्यों मोदी जी को ही क्यों बनाना है तीसरी बार? क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया वो किसी ने भी नहीं किया। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और जो बाकी तो सब मुझे लग रहा है सब खाने वाले ही लोग पैदा हुए हैं, घूसखोरी वाले लोग हैं। अब तो एक साथ आ गए ना अखिलेश और राहुल दोनों। पहले एक दूसरे के खिलाफ थे, वो उसमें कमी गड्ढा था, वो उसमें कमी गड्ढे था, वो उसे गाली देता, वो उसे गाली देता। जिन्होंने देखा ना एक ही सेंसा लिया तो सेंसा के खिलाफ होने के लिए कुत्ते तो लिकट आवेंगे, फिर एक साथ जुट बढ़ाएंगे। क्या लग रहा है, क्या सोच के मौका नहीं दे रहे राहुल गांधी को? शायद हो सकता है कि उन्हें भी एक चांस देना था मोदी को, एक बार देखने के लिए कि क्या वो करते हैं। उन्होंने अच्छे डेवलपमेंट करे भी हैं, बहुत कोशिश करी है। लोग कह रहे हैं कि अब मोदी जी के सामने राहुल गांधी हैं, वो अब उनको मौका मिलना चाहिए। आपको लग रहा है राहुल गांधी जो है सो अब देश संभाल लेंगे? लगता तो नहीं। लगता नहीं है? अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी नहीं है? राहुल गांधी जी नए हैं, मोदी जी पुराने, उनको ज़्यादा नॉलेज है। क्या नरेंद्र मोदी को तीसरी बार आप लोग प्रधानमंत्री बना रहे हैं या इस बार सत्ता परिवर्तन करने के मूड में? सबका परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन ये हर चीज महंगी है, काम धंधे सबके चौपट है, काम है नहीं, कहीं नौकरी जॉब है नहीं। 5-10 हजार की नौकरी से घर थोड़ी चलती है। केजरीवाल ने तो बस बिजली पानी मतलब लोगों को लाचार बना रखा है। हाँ। मतलब उन्होंने काम, अगर उनको कुछ करना ही था तो बिजली माफ़ी करने से या बस का किराया माफ़ करने से मतलब घर नहीं चलते हैं। जो पीएम मोदी बहुत अच्छा है और उसी को मैं नरेंद्र मोदी हाँ बहुत बढ़िया।
और उन्हीं को वोट देंगे हम तो, और वही जीतेंगे। विपक्ष है वो तो कह रहा है कि राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता है, इस बार वो गद्दी बदल के रखेंगे। विपक्ष सिर्फ बातें कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आएगी तो मोदी सरकार ही आएगी। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो पिछली बार भी की थी और इस बार भी कर रहे हैं। यात्रा तो चलती रहेगी उसकी, यात्रा करने से क्या हो जाएगा, आएगी तो मोदी सरकार ही आएगी। कह रहे हैं कि मोदी जी विकास के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस राम मंदिर बनवा दिया। तो बढ़िया बात है, मंदिर बन गया और क्या चाह, बनते तो विकास है, ₹1 देगा, दान आएगा, वहाँ जी 1 रुपए लगेंगे, रोड बनेंगे बढ़िया बढ़िया। अब वहाँ जो भिखारी भी बैठेगा ना, भिखारी भी पैसे वाला बनेगा राम मंदिर के आगे तो बैठ के। होटल चलेंगे, बस चलेंगी, पूजा वाले का सामान बिकेगा, बिजनेस चालू होगा, वहाँ तक क्या विकास नहीं है बताओ। अरे भाई मंदिर है सबसे पहले। तेरे देश में जो महर्षि रहते, बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते, तपस्या करते हुए विकास के पीछे नहीं हंडते हुए, वे तपस्या के पीछे हंडते, यानी कि तपस्या होगा, बुद्धि बल होगी, जब दिमाग तेज होगा, तेजस्वी होगा, तो इंसान विकास भी अपने आप होगा, क्यों नहीं होगा बताओ। आपको लग रहा है कि जो है जैसे अभी नरेंद्र मोदी देश संभाल रहे हैं, देश चला रहे हैं, राहुल गांधी इससे बेहतर चला पाएंगे? राहुल गांधी हाँ हो सकता है, क्योंकि पहले भी गांधी की कितने साल तक रही थी, 10 साल उन्होंने राज किया है, 10 से ज्यादा साल उनकी आई हुई है पीछे से ही। तो एक बार अब जितना टाइम हो गया वो मोदी जी को, उसके बाद नेक्स्ट तो होना चाहिए राहुल। राहुल गांधी को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार हम प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी वगैरह ये तो सोच लो कि धरती की धूल है, ये तो चले गए सब। कहाँ चले गए? बिल्कुल चले, कांग्रेस से मिट गई है यहाँ से। राहुल गांधी को लोग कह रहे हैं कि वो ही देश के भविष्य हैं और वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश बढ़िया से चलेगा। जो ये बात बोल रहे हैं वो सामने लेकर आइए। कौन बोल रहे हैं ये बात कि राहुल गांधी इस देश का भविष्य है? देश का भविष्य नहीं है राहुल गांधी। और ये जो बात बोल रहे हैं वो सामने लेकर आइए। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी को लेकर के कहा जाता है कि वो भारत के विकास पुरुष है, वो जितना विकास कर रहे हैं कोई भी नेता उतना विकास नहीं कर पाएगा, इसलिए मोदी को ही चुनना है। विकास है कहाँ है, किस चीज़ का नाम है विकास, ये तो बताओ। वो हम दिन भूले नहीं है। कौन सा दिन? जो लाइनों में लग लग के कई लोग मर गए। ये कहाँ पे कई चीज की लाइन में लग के मर गए लोग। ये बैंक की लाइनों में पैसे लेने के चक्कर में अपने पैसे नहीं मिलते थे। अच्छा लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के राज में विकास नहीं हो रहा है, हिंदुत्व करने से देश चलेगा नहीं, ऐसा विपक्ष का कहना है, इसलिए बदलना जरूरी है। हिंदुत्व और विकास में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं चल रहा है ना। कहाँ चांद में पहुंचा है, उसमें राम आए हैं क्या? चांद में गया है, सूरज के पास जा रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं? ये ऐसे ही बेकार का झगड़ा कर रहा है। 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी जी करते थे, वो चीज़ नहीं हुआ है। अब मोदी राज में युवाओं जो है सो उनसे सही में परेशान है। जो लोग के पास पैसा अच्छा खासा है जिस फैमिली में, वो लोग भी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं? जब वो खुद से बिजनेस कर सकते हैं, वो लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब पे आ रहे हैं? मैं ये देखती हूँ, मेरे साथ जितने लोग एग्जाम देते थे सर, किसान से लेके अच्छे खासे क्या बोलते हैं, जरूरत नहीं है IIM से पढ़े लोग, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं सर। ऐसा क्यों? एक ही नौकरी की तरफ इतनी भीड़ भाड़ क्यों? लोग कह रहे हैं कि विकास तो कांग्रेस शासनकाल में भी हुआ था। नहीं हुआ था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी अखिलेश यादव दोनों मिल गए हैं इस बार और दोनों का यूपी में पूरा चल रहा है। मिल के कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है उनका। मोदी जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। संसद उन्हीं का रहेगा। अच्छा तो उनके नाम पे प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए आप देखिए कि पूरे देश के नेता विपक्ष सब एक हो गए। हो जाने दीजिए, वो अकेले ही काफी हैं सारे लोग के लिए। इस बार वोटर ID कार्ड बन गया आपका? हाँ। फर्स्ट टाइम वोटर, बहुत बढ़िया। नेता कोई पसंद है? हाँ, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाना है। हाँ। अच्छा 24 में कौन आ रहा दीदी? कहने की बात है। कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। माफ करिए, देखिए जो मुद्दा नहीं है ना, उस मुद्दे को मत उठाइए। वो मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा नहीं है। कह रहे कि विदेश में तो अब भारत का इज्जत ही खत्म हो गया मोदी सरकार में। अब ये कुत्ता है तो कुत्ते वाली सोच बताओगा ना, वहाँ जाकर जब विदेश में जाकर बुराई पिटाई अपने देश की, तो ये कुत्ते वाली सोच बताओगा, ये वो थोड़ी बताओगा वहाँ विदेश में हमारी बड़ाई चल रही है। नेक्स्ट होना ही चाहिए। आप अभी तक वोटिंग किया है? अभी आपने अभी 2 बार किया है? हाँ जी। किस पार्टी को किया था इससे पहले? कांग्रेस को किया था। एक ही होना चाहिए बस। एक बार कांग्रेस आ गया उसके बाद नहीं हटेगा। कह रहा है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, खाली राम मंदिर बनवा रहे हैं, जगह जगह मंदिर बनवा रहे हैं, इससे क्या होगा? वहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद को हटा के एक मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा दिए, तो इससे तो अच्छी बात है ही नहीं। कितनी अच्छी बात है ये। अरे मुसलमानों को तो होना ही नहीं चाहिए, सच बताऊं। कहाँ नहीं होना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बात राहुल गांधी की करें तो वो कहते हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। मोदी जी अनपढ़ है, उन्हें पता नहीं है कि देश कैसे चलाया जाए। जो अनपढ़ होकर भी इतने काम कर गया और जो पढ़ा लिखा होकर काम नहीं कर पाया, इसमें कौन सा कंपैरेटिव कर रहे हैं? बनेंगे तभी ना काम करेंगे, अभी तो बने ही नहीं है वो। तो अभी बने नहीं है
जितना काम किया उसमें क्या कर लिया उन्होंने? जो बन गए तो मुझे लगता है देश ही बिगड़ जाएगा, देश ही खतरे में पड़ जाएगा। आपके घर में जो भी लोग तैयारी कर रहे थे या फिर जो लोग हैं उनको जॉब में हैं या फिर जॉब नहीं है उनके पास? जॉब है ही नहीं उनकी। आजकल के बच्चे विदेश भागना चाहते हैं, हम वहाँ नौकरी करेंगे, यहाँ काम ही नहीं है। 10 से 15 हज़ार की नौकरी में क्या घर चलते हैं ये बताओ। हाँ, जिनकी हाई फाई एजुकेशन है उनकी वो भी साले धक्के खा रहे हैं, वो भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। मैंने देखा छोटे मोटे काम कर रहे हैं। आधा मिस्टेक है ना पब्लिक का भी है, पॉपुलेशन कम करो और हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। क्यों? कितने जॉब है, जॉब की कमी नहीं है। हमारे दिमाग में पूरा वही चाहिए, हमें यही चाहिए। क्यों? नरेंद्र मोदी को लेकर के ये कहा जाता है कि मोदी जी जो हैं वो जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, बस झूठ बोलते हैं। इस बार जनता पहचान लिया है। ये गलत कहने वाला बेवकूफ है। लोग कह रहे हैं कि 10 साल हो गया, बदलना चाहिए। नहीं बदलेंगे वो, जब तक उनका सास रहेगा तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी अच्छे हैं, मतलब उनका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है बनारस में, और भी बाकी जगह ही उनका अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और मतलब जो भी चीज़ अच्छा करना रहता है वो करते हैं। हाँ, बनारस में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है, जैसे कि रोड और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। लग रहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भैया वही बनेंगे, वही बनेंगे, फिक्स है। आप किसको वोट दोगे? मोदी जी को। यहाँ जितने भी खड़े हैं जो देश हित में है वो सारे ही मोदी जी को वोट देंगे। भाई मेरी बात सुन ले, अब जब मोदी ने क्या नहीं करा, ठीक है मोदी ने चोरू का घरों रुपए नहीं भरे। दूसरी बात यह जोन सनू कह रहा है ना मोदी ने नहीं करा, घर में लोट लोट का ये 80 करे जोन से फिल्म चाह देखे है, वाईफाई लगवा दो, पिज्जा घरों भिजवा दो इनके, इन्हें दे दो तो बढ़िया। लूट नहीं दे रहा ना मोदी, करके मेहनत के दे रहा रुपए, फ्री में नहीं दे रहा। अब जाओ ठाके थोपड़ी लिगड़ ले दे, वो पट्टे भागा बाढ़ भागा बार रुपए आ जाएंगे। छुट्टी एजेंडा चल रहा था ना वो खत्म कर दिया मोदी ने। एक ही बंदा है, अब वो क्या क्या चीजें देखेगा, ये भी तो होता है ना। अभी मोदी जी भी है, उन्होंने हर चीज अच्छी भी करी है, तो एक चीज नहीं होती अच्छी है तो एक चीज बुरी भी होती है, ये चीज होती है। बट कांग्रेस को इस टाइम मिलना चाहिए मौका। मैंने क्या अभी छोटी सी बात बोली थी, हाथी चलते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं, ठीक है। और बात सारी यही है, कुछ भी हो बट मोदी ही आएंगे। कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं तो उसी नाम पे वोट पाते हैं। अगर विकास के नाम पे वोट मांगे तो मोदी को मोदी नहीं लड़वाता, ये राहुल गांधी लड़वाता है, क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के साथ है। मोदी जी के बाद राहुल गांधी का नंबर आएगा? आएगा, ये हम नहीं मान सकते हैं। वो भी मेहनत का हम मान सकते हैं। नहीं, हमारे जान में तो हम लोग को अभी तक मोदी जी से ही लगा हुआ है, और कोई नेता जब थे तो हम लोग मतलब इतना हम लोग को उसमें था ही नहीं कि उनके बारे में कुछ जानना है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं हम लोग को आशा जगता है कि नहीं उनके बारे में जाने, मतलब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वो हमारे जो राहुल गांधी जी उनको जय श्री राम से तकलीफ है। जय सिया राम। महिला की आवाज तो दबने से रही है, महिला की आवाज तो दबने से मगर रही। प्रियंका गांधी कहती है महिला हूँ तो लड़ सकती हूँ। देखो एक बात सुनो, लड़की हूँ, लड़की महिला एक ही बात। बिल्कुल सही बात। अब देखो ऐसा होता है ना, अब हर कोई तो समझदार नहीं हो सकता ना। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बंद करवाया, वो कह रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है मुस्लिम बहनों के लिए। तो ट्रिपल तलाक जो मोदी जी ने बंद करवाया उससे खुश हैं आप लोग? ट्रिपल तलाक सबके लिए भी अच्छे भी है बुरे भी, लेकिन मोमडन में कहा जाता है वो कुछ भी बंद करवा ले, जो उनके में लिखा है वो तो नहीं मिटेगा ना। जो उनके में लिखा है कुरान में वो नहीं मिट सकता, आप कुछ भी करवा लो। लोग कहते हैं कि हनुमान जी जैसे बुद्धि तेज है राहुल गांधी का। बुद्धि तेज नहीं है, मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि है, बुद्धि नहीं है उसकी। तो कहाँ बुद्धि की बात कर रहे हैं? बुद्धि नहीं है। आज ये यहाँ पर खड़े होकर के कांग्रेस चिल्ला रहे हैं, आधे से ज्यादा कांग्रेसी है ना, वोट बीजेपी को ही देंगे। सच्ची? बिल्कुल। जब हम कट्टर फैमिली से थे बिलोंग करते हुए, जब हमने ये चीज समझ ली, जो हमारे ये जो राहुल गांधी हैं, अगर इनका परिवार को उठा के देखा जाए, इनके नाना थे कश्मीरी पंडित, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इनको चाहे मुसलमान कह लो आप, चाहे पारसी मुसलमान कह लो, जो भी कह लो, ठीक है ना। तो वो किसके हित में होंगे आप मुझे ये बताइए, किसके हित में होंगे वो आप मुझे बताइए? हिंदुओं के हित में होंगे? नहीं, मतलब ही नहीं बनता।